डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट्स से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, जो एग्ज़ाम सीबीएसई जो एग्ज़ाम कराती है, क्लासेस एकेडमिक एग्ज़ाम उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और एज वेल साथ में जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास, 60 स्टूडेंट इन फिजिक्स क्लास और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं। ठीक है, जो फिजिक्स क्लास में भी होते हैं और केमिस्ट्री क्लास में भी होते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये चीज़ है क्या। देखो हमारे पास अगर एक कोई सेट ए होता है, ठीक है, ये कोई एक सेट ए है और ये कोई दूसरा सेट बी है। जैसे एक क्लास है, ये एक सेट ए, ये बी सेट दूसरा बी कहलाएगा। अब अगर ये दो सेट हैं तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि दोनों सेट ऐसे हैं कि कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं, कॉमन हो रही है। जैसे अगर कोई क्या होता है, कुछ पीपल्स हैं जो इधर भी बिलोंग करते हैं इस सिटी में, इधर भी बिलोंग करते हैं इस सिटी में, तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। एक ये सर्कल और ये दूसरा सर्कल, मतलब ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर बोला जाता है कि दोनों में से हमें ऐसा निकालना है कि टोटल निकालना है जो ए से भी बिलोंग करते हो और बी से भी बिलोंग करते हो। अगर कहीं पर और आता है कि ए और बी दोनों में से बिलोंग करना चाहिए, तो उसका मतलब होता है हम यहाँ पर यूनियन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे इन दोनों सेट का। अगर वहाँ पर क्या दिखाता है, ए एंड बी में दोनों से क्या होने चाहिए, वो सेलेक्ट होने चाहिए। सिलेक्शन जो होना चाहिए दोनों से होना चाहिए। तो ऐसी अगर कंडीशन आती है तो वहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, जो ये शो करता है। ठीक है, और ये जिनसे भी चूज किया हुआ है, सोचो अगर पॉपुलेशन की बात हो रही है कि इतने सिटी से इतने सिटी से और टोटल पॉपुलेशन पूरे स्टेट की, तो स्टेट को हम ऐसे यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिससे ये सब चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, जितने भी सेट होंगे ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए सेट बी सेट ये सब क्या हैं, सबसेट हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 40 स्टूडेंट जो हैं वो केमिस्ट्री क्लास के हैं। तो मैं ए सेट को केमिस्ट्री से दिखा देता हूँ, या मैं हाँ ए को केमिस्ट्री से, तो ये हो गए 40 स्टूडेंट। दूसरा दूसरा जो दिया हुआ था 60 स्टूडेंट फिजिक्स क्लास में है, तो 60 स्टूडेंट जो हैं उसको बी से दिखा दिया और वो फिजिक्स क्लास में। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर ये जो दोनों क्लासेस हैं ये सेम टाइम में होती हैं। देखो अगर क्लास सेम टाइम में होंगी तो 40 स्टूडेंट और 60 स्टूडेंट तो एक ही साथ आ गए, तो ऐसा तो है नहीं ना कि कुछ कॉमन उनमें आएगा, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट क्लास होती तो कुछ स्टूडेंट इस क्लास में भी जाते, कुछ स्टूडेंट इस क्लास में भी जाते। ठीक है, अब दोनों ही क्लास साथ में है तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा। तो हम पहले तो समझते हैं कि जो ये यूनियन है ये निकलता कैसे है। अगर इस तरीके का सेट दिया हो तो हमारे पास एक क्या होती है, एक फॉर्मूला जिसे हम कह सकते हैं सेट से रिलेटेड, वो होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है, क्योंकि क्लास क्या हो रही है, फर्स्ट पार्ट में ये है, फर्स्ट पार्ट में एक बार देखो, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर। अगर सेम आवर में हो रही है तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इधर कुछ फिजिक्स में भी हैं केमिस्ट्री में भी हैं, दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, तो वहाँ पर और का मीनिंग मैंने बता दिया, वो आएगा यूनियन। तो अब पहली कंडीशन तो है कि वो साथ में, मतलब जी दोनों क्लासें क्या हो रही हैं, एक ही साथ चल रही हैं। अगर एक साथ चलती है तो मैंने बता दिया इंटरसेक्शन क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, एन ए यूनियन बी निकालना है। एन ए की वैल्यू है 40 स्टूडेंट एक क्लास के, 60 स्टूडेंट बी क्लास के, और यूनियन इंटरसेक्शन जो है हमारा वो 0 है, क्योंकि क्लास अगर साथ हो रही है, देखो ये सेट और ये सेट दोनों साथ साथ चल रहे हैं किसी यूनिवर्सल सेट में, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब कॉमन नहीं है तो वो हो गया 0। तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 4 100। तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में
जितने टोटल स्टूडेंट होते हैं इधर वो होंगे 100। इसको बाय वेन डायग्राम भी हम देख सकते हैं। देखो वेन डायग्राम कैसे देखेंगे, 40 स्टूडेंट एक क्लास के हैं, 60 स्टूडेंट दूसरी क्लास के हैं, और कंडीशन ये है कि ये क्लास साथ साथ हो रही है तो कुछ कॉमन नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ईदर फिजिक्स में से चुने जाएं या केमिस्ट्री से। तो दोनों का क्या हो गया, यूनियन होगा। यूनियन का मतलब होता है इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो 60 + 40 कितना आ गया, ये आ जाएगा 100। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट का। देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर क्लासेस डिफरेंट आवर में होती हैं और 20 इनरोल करते हैं दोनों में, मतलब कुछ ऐसा है कि 40 स्टूडेंट जो थे फिजिक्स वाले और 60 जो थे केमिस्ट्री वाले। अब क्लासेस डिफरेंट आवर में हो रही है। देखो एक क्लास अभी हुई तो एक 1 आवर बाद हो रही है, तो कुछ फिजिक्स पढ़ेंगे, कुछ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों क्लास को अटेंड करेंगे। तो दोनों जहाँ पर होता है वहाँ पर हम ये कह सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें दिया हुआ है 20। ठीक है, तो हमें निकालना है ईदर फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो ये आ जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 40 + 60 - 20। ठीक है, तो जो दोनों में, क्योंकि दोनों वाले क्या होंगे वो कॉमन है, उनको माइनस करना पड़ेगा, तो 60 + 40 100 हो गया, और 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 80। अब बाय वेन डायग्राम कैसे इसको बनाता है, देखो यहाँ पर हमें पता है ये एक क्लास फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी सेट कर रहा है केमिस्ट्री को। अब ये दोनों कुछ क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये 20 है। अब हमें चाहिए दोनों में इधर ये या ये, तो मतलब यूनियन हमें चाहिए। यूनियन का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इस पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले पोर्शन में भी ये दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। हमें एक ही बार में चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको काउंट कर लेते हैं तो ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो ये 40 है, ये 60 है, ये 20 वाला क्या हो जाएगा, इन दोनों से माइनस हो जाएगा। या हम इससे माइनस करें या इससे करें, बात एक ही है, क्योंकि एक बार तो आना ही चाहिए। ठीक है, एक बार तो शेडेड होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 40 - 20, यह आ जाएगा कितना 20, और 20 + 60 आ गया 80। तो बाय वेन डायग्राम भी हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इससे थोड़ा अच्छा, जिसमें हम 3 सेट की बात करेंगे, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।